अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल-जुराहात के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल कौंसिल फ़ॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 15वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में दवाओं की इस्लाह और तैयारी के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उनकी तिब्बी इस्तिलाहात को भी समझेंगे, जैसा कि अमले तसहीद क्या चीज़ है, जिसे जोहर उड़ाना कहते हैं, अमले तकलीस या कुश्ता साजी क्या चीज़ है, तखमीस या किसी दवा को शगुफ्ता करना या खुश्क करना या बरियां करना क्या चीज़ है, दवा को मुदब्बर करना या उसकी इस्लाह करना क्या चीज़ होती है। इसके अलावा कुछ दीगर तरीक़ाकार जिनसे दवाओं को तैयार किया जाता है या दवाओं की इस्लाह की जाती है, वो भी हम अपने आज के लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि कुदरती अद्वियात की इस्लाह कैसे की जाती है या उनकी तैयारी के लिए, उन दवाओं को तैयार करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बहुत सारी दवाएँ कुदरती तौर पर जिस हालत में हमें मिलती हैं हम उसी तरह से उनको बग़ैर किसी तग़य्युर और तबद्दुल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी अद्वियात भी होती हैं जिन्हें बग़ैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के या उनकी इस्लाह करने के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ख़ास तौर पर तीसरे दर्जे की अद्वियात या चौथे दर्जे की अद्वियात या बहुत सारी मादनियात बग़ैर इस्लाह और बग़ैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती हैं। जो तीसरे और चौथे दर्जे की अद्वियात जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या कुछ मादनियात भी होती हैं उनको मुदब्बर किया जाता है, जबकि बहुत सारी मादनियात और बहुत सारी दातों को अमले तकलीस यानी कुश्ता साजी के अमल से गुजारने के बाद जब वो जिस्म में जज्ब होने के काबिल हो जाएं फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा दवाओं को खालिस करने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, दवाओं को फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, या दीगर जड़ी बूटियों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उनकी सफाई की जाती है, उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। यही सब चीज़ें हम अपने आज के लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अमले तकलीस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कुश्ता करना, कुश्ता साजी करना या कैल्सिनेशन का अमल कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? कुश्ता साजी या अमले तकलीस क्या चीज़ होती है? कुछ दांतों को, कुछ मखसूस पत्थरों को या कुछ हैवानात से हासिल होने वाले उनके हिस्सों को इंसान के जिस्म का जुज़्व बदन बनाने के काबिल बनाने के लिए उन्हें तेज़ आग से गुजारा जाता है या तेज़ आग से जलाया जाता है ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो धात, वो पत्थर या दीगर जो भी चीज़ जिसको हम बतौर दवा जिसको हमने इस्तेमाल करना है उसकी सख्ती ख़त्म हो जाए और वो इतनी नरम हो जाए कि बाआसानी जिस्म इंसानी में जज्ब हो जाए। कुछ पत्थरों या धातों को बराह रास्त तन्हा आग दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर धातों या पत्थरों को कुछ मुंतखब शुदा जड़ी बूटियों के पानी में या उन मुंतखब शुदा जड़ी बूटियों के पत्तों में रख कर आग दी जाती है। जड़ी बूटियों का इंतखाब सदियों पर मुश्तमिल तहकीक के नतीजे में किया गया है, क्योंकि मखसूस धातें या कुछ मखसूस पत्थर उन मखसूस मुंतखब शुदा जड़ी बूटियों में ही कुश्ता किए जा सकते हैं और जब ये कुश्ता तैयार होता है तो उन्हीं जड़ी बूटियों के असरात भी उस कुश्ता में पाए जाते हैं। कुश्ता साजी के अमल से गुजरने वाली धात या पत्थर इतने बारीक हो जाते हैं कि वो फ़ौरन जुज़्व बदन बन जाते हैं। बाज़ कुश्ता जात की तैयारी में महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। ये एक इंतहाई मेहनत तलब काम है और माहिर मालिजीन कुश्ता साजी पर महारत रखते हैं। उनकी अद्वियात जिस्म पर करिश्माती असरात पैदा करती हैं और फौरी असर दिखाती हैं और बहुत सारे पेचीदा अमराज में फौरी नताइज सामने आते हैं। कुश्तों की बहुत सारी मिसालें हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ मिसालें बता देता हूँ। जैसे हम कुश्ता संग जुराहत तैयार करते हैं, कुश्ता संग यहूद तैयार करते हैं, कुश्ता गोदंती है, कुश्ता बेज़ा मुर्ग यानी अंडे के जो छिलका होता है उसका भी कुश्ता किया जाता है, कुश्ता बारासिंगा जो बारासिंगा होता है उसके सींगों से तैयार किया जाता है उसको कुश्ता किया जाता है, कुश्ता कली, चांदी का कुश्ता, फौलाद का कुश्ता, याकूत, यशब, हकीक और मरजान का कुश्ता, मरवरीद का कुश्ता, हड़ताल वर्की, संख, अबरक और इसके अलावा बेशुमार दातें और ऐसे पत्थर हैं जिनको कुश्ता साजी के ज़रिए उनको जलाया जाता है, उनको इतना नरम कर दिया जाता है कि वो जुज़्व बदन बनने के काबिल हो जाते हैं, जिसमें इंसानी में फौरी तौर पर हज़म हो जाते हैं और जज्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ तस्वीर भी दिखाई गई हैं
कुश्ता साजी का काम एक इंतहाई मेहनत तलब काम है। इसमें किसी मखसूस पत्थर या मखसूस धात को पीसा जाता है, उसका बुरादा किया जाता है, बारीक किया जाता है। उसको बारीक करने के बाद कुछ जड़ी बूटियों के पानी में, अर्क में या उनके पत्तों के रस में या खालिस पत्तों में उनको पीस कर टिकिया की सूरत तैयार किया जाता है। ये टिकिया तैयार करने के बाद एक मिट्टी के डोल में उनको रखा जाता है और उसको अच्छी तरह से हवा बंद कर दी जाती है, उसकी बाहर से मिट्टी का लेप किया जाता है। फिर उसके बाद उनको ओपलों की आग दी जाती है। जब ओपलों की आग देने के बाद वो तैयार हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको पीस कर रगड़ा जाता है। अब अमले तकलीस का जो मरहला है या जो कुश्ता साजी का मरहला है, उसमें बेशुमार दवाएं, बेशुमार धातें और पत्थर ऐसे होते हैं जिनको इस मरहला से बार बार गुजारा जाता है। यानी पहली मर्तबा ही आग देने से वो कुश्ता नहीं हो जाता, दोबारा से उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उसी अमल के मुताबिक उनको मखसूस जड़ी बूटियों के रस में रगड़ा जाता है, उनकी रगड़ाई की जाती है, उन्हें बारीक पीसा जाता है, दोबारा से टिकिया बनाई जाती है, फिर डोल में बंद करके दोबारा ओपलों की आग दी जाती है और फिर निकाला जाता है। और बाज़ औक़ात ये अमल कई मरतबा यानी 20 मरतबा, 25 मरतबा, 40-45 मरतबा भी रिपीट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात महीनों लग जाते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद जब वो कुश्ता तैयार होता है तो वो इतना बारीक हो चुका होता है कि उसकी इंतहाई कलील मिकदार चावल की मिकदार के बराबर या गंदम के दाने की मिकदार के बराबर या एक रत्ती की मिकदार के बराबर इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो जिस्म इंसानी पर पेचीदा से पेचीदा अमराज में फौरी असर दिखाते हैं और बहुत सारे अमराज बहुत जल्द रफ़ा हो जाते हैं। कुश्ता साजी सदियों पुराना एक तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक धातों का और पत्थरों का जो कुश्ता तैयार किया जाता है इंतहाई मेहनत तलब काम है। हुक्मा जब कुश्ता तैयार कर लेते हैं तो ये कुश्ता बहुत ज़्यादा मुअस्सर और मुफीद साबित होता है और जिस्म इंसानी पर किसी किस्म के मनफी असरात मुरतब नहीं करता है। तो इस स्लाइड में हमने कुश्ता साजी यानी कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बारे में सीखा। ये एक इंतहाई आम फ़न है, इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि कुश्ता साजी के अमल से गुजरने के बाद जो दवाएं तैयार होती हैं वो फौरी असर दिखाती हैं और उनकी कलील मिकदार इंतहाई मोलिक अमराज में भी मुफीद साबित होती है। अब अगली स्लाइड में हम एक और दवाओं की इसलाह का तरीका जिसे अमले तसहीर कहा जाता है उसके बारे में सीखते हैं। इसे जोहर उड़ाना भी कहते हैं या सब्लिमेशन भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें किसी ठोस चीज़ मसलन काफूर को, शिंगरफ को, रस कपूर को, लोबान को, सुमलफार को, मरकरी वगैरह को महफूज तरीका से आग देकर उन अशिया को बुखारात में तब्दील किया जाता है और उन बुखारात को किसी दूसरे बर्तन में ठंडक पहुंचाकर इकट्ठा किया जाता है। ये अमल अमले तकतीर यानी अरक कशीद करने के अमल जैसा ही है, लेकिन अमले तकतीर यानी अरक कशीद करने वाले अमल में हम किसी सयाल यानी लिक्विड या रतूबत चीज को बुखारात में तब्दील करके किसी दूसरे बर्तन में उसका अर्क जमा करते हैं, जबकि तसहीर का जो अमल है या सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है इसमें किसी ठोस चीज, सॉलिड चीज का जोहर उड़ाया जाता है और उस जोहर के बुखारात को ठंडा करके उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है। इस अमल को अमले तसहीर कहा जाता है या जोहर उड़ाना भी कहते हैं। ये सामने आपको एक तस्वीर दिखाई गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बड़े बर्तन में जिसमें ऑयल डाला गया है, एक बॉटल नुमा ट्यूब को रखा गया है जिसके ढक्कन के जरिए एक नाली को गुजारा गया है। इस नाली में ठंडा पानी इसके अंदर दाखिल किया जाता है और दूसरी नाली के जरिए ठंडा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। इस बॉटल नुमा ट्यूब को इस बर्तन में जिसमें तेल डाला गया है इसमें रखा जाता है, नीचे आग जलाई जाती है और इस बॉटल नुमा ट्यूब की तय में हम यहाँ पे काफूर आपको रखा हुआ दिखाते हैं। इसके अलावा भी दीगर चीजें रखी जा सकती हैं। ये काफूर रखा हुआ है। अब यहाँ से नीचे इसको आग जलाई जाएगी। ये ऑयल गर्म होने के बाद इसकी हीट काफूर तक पहुंचेगी। काफूर से बुखारात उड़कर ऊपर की जानिब जब जाएंगे तो इस दरमियान से जो नाली गुजर रही है, चूंकि इसमें ठंडा पानी आ रहा है तो बुखारात इस ठंडे पानी के वजह से यहाँ पर ठंडे हो जाएंगे और जमना शुरू कर देंगे। साथ इसमें एक थर्मामीटर भी लगाया गया है ताकि आपको मेजरमेंट करने में आसानी हो कि किस टेम्परेचर पर ये काफूर बुखारात में तब्दील हुई। ये जो ट्यूब बारीक सी जिसमें ठंडे पानी गुजारने के लिए ट्यूब डाली गई है इसको कंडेंसर भी कह सकते हैं और ये ऑयल है। ये काफूर के जो बुखारात इस ठंडी ट्यूब कंडेंसर के साथ जाके ठंडे हुए और जम गए। ये जमा हुआ मादा ये काफूर का जोहर
और है। ये आपको एक साइंटिफिक एपरेटस दिखाया गया है। हमारे हुक्मा इसके अलावा भी बहुत सारे एपरेटस, बहुत सारे तरीके अख्तियार करके मुख्तलिफ चीज़ों का जोर उड़ाते हैं और प्यूरिफाई फॉर्म में उसको हासिल करते हैं। ये है अमले तस्यीद, जिसमें किसी ठोस चीज़ को बुखारात में तब्दील करके उनके बुखारात को ठंडा किया जाता है, जमाया जाता है और यही उस ठोस दवा का जोर होता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो जोर हासिल किया जाता है, उस अमल को अमले तस्यीद कहा जाता है या सब्लिमेशन कहा जाता है। फिर हराक एक और अमल है जिसके मानी जलाना या सोख्ता करना कहें। किसी चीज़ को जलाकर उसकी राख को हासिल करना और उसकी राख को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी किसी दवा को जलाकर राख कर देना या जलाकर कोयला की मानंद कर देने को अमले अहराक कहा जाता है। अहराक के अमल में दवा को जुज़्व बदन बनने के काबिल बनाने के लिए जलाया जाता है। जली हुई इस दवा को मुहरिक या सोख्ता दवा कहा जाता है और उसे जलाकर सफू कर लिया जाता है। इसकी मिसाल सरतान मुहरिक, असफंज मुहरिक या बसुद मुहरिक है, यानी सरतान सोख्ता भी इसे कह सकते हैं, असफंज सोख्ता भी कह सकते हैं, बसुद सोख्ता भी कह सकते हैं, यानी जली हुई दवाएं। इनको यानी जलाकर राख कर लिया जाता है और उस राख को बारीक पीसकर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को अहराक या जलाना या सोख्ता करना कहा जाता है। फिर अमले तखमीस है। तखमीस क्या चीज है? किसी दवा को बरियां करना, भूनना, शगुफ्ता करना या खुश्क करना। बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें नमी के असरात पाए जाते हैं या इम्प्योरिटीज उनमें होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, उसमें से पानी की मिकदार को ख़त्म करने के लिए उन दवाओं को खुश्क किया जाता है, बरियां किया जाता है। किसी फ्राई पैन में या किसी तवे पर रख कर नीचे आग जलाकर उनमें मौजूद पानी को बुखारात की सूरत में उड़ा दिया जाता है और पीछे वो खालिस दवा रह जाती है। इस अमल को अमले तखमीस कहा जाता है या बरियां करना कहा जाता है। जैसा कि फटकड़ी को बरियां किया जाता है, सुहागा को बरियां किया जाता है, या इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करने से पहले बरियां कर लिया जाता है। यानी तखमीस वो अमल है जिसमें किसी दवा को इतना भूना जाता है कि वो खुश्क हो जाए लेकिन जलने ना पाए। ये ऐसी दवाएं जिन्हें अमले तखमीस से गुजारा जाता है, उम्मूमन उनमें नमी पाई जाती है, यानी उनमें पानी या नमी के असरात मौजूद होते हैं जिन्हें आग पर खुश्क कर लिया जाता है। इस अमल के बाद उन्हें बारीक पीस कर सफूफ बना लिया जाता है और इस खुश्क दवा को, इस बुनी हुई दवा को बरियां दवा कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी मिसाल सुहागा बरियां है, फटकड़ी बरियां है, हलीला को बरियां किया जाता है। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल से पहले बरियां किया जाता है। फिर हम दवा को मुदब्बर करना सीखते हैं कि दवा को मुदब्बर करना क्या चीज़ है। दवा की इस्लाह या एटेनुएशन भी कहते हैं, ड्रग्स प्यूरिफिकेशन भी इसे कहते हैं, यानी किसी दवा के मुज़िर असरात को दूर करना, किसी दवा के मुज़िर असरात को ख़त्म करना, किसी दवा के नुकसानदेह असरात को ज़ायल करना, किसी दवा को प्यूरिफाई करना, उसकी इस्लाह करना। इस अमल को मुदब्बर करना कहा जाता है। यानी कुछ दवाएं बगैर इस्लाह व तदबीर के इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती हैं। वो दवाएं जिन्हें इस्तेमाल से पहले उनके मुज़िर असरात को दूर करने के लिए कुछ तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। इस अमल को मुदब्बर करना कहा जाता है और उस दवा को मुदब्बर शुदा दवा कहा जाता है। मसलन अजवाइन मुदब्बर, जीरा मुदब्बर, बुलामा मुदब्बर, हब्बुल सलातीन मुदब्बर, गंधक मुदब्बर, सकमूनिया मुदब्बर, अजराकी मुदब्बर या गारिकून मुदब्बर वगैरह। यानी ये वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने से पहले इन्हें मुदब्बर किया जाता है। मुदब्बर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बहुत सारी दवाएं दूध में मुदब्बर की जाती हैं। एक बर्तन में दूध डाल के एक पोटली में बांधकर दूध में लटका दिया जाता है, नीचे से आग जलाई जाती है और दूध गर्म होकर उस दवा की इम्प्योरिटीज दूध में चली जाती हैं, या उसके जो जहरीले असरात होते हैं वो दूध में चले जाते हैं और पोटली में खालिस दवा मुदब्बर शुदा रह जाती है। और उसके बाद इस दवा को निकाल कर खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है और वो जो दूध जिसमें वो दवा मुदब्बर की जाती है वो अमूमन ज़ाया कर दिया जाता है या किसी गड़े में डाल दिया जाता है, किसी जानवर को या किसी दीगर चीज को उससे नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा भी मुदब्बर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह से अजराकी है, अजराकी को मुदब्बर करने के लिए पहले काफी सारे दिन उसको घी गवार में भिगो के रखा जाता है। 10 से 15 दिन इसको घी गवार में भिगो के रखते हैं। फिर उसके बाद उसको उसी घी गवार के रस में पकाते हैं। पकाने के बाद उसको निकाल कर फिर दोबारा उसको दूध में पकाया जाता है। दूध में पकाने के बाद उसका छिलका उतार कर बारीक पीस कर दीगर दवाओं को साथ शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ दवाओं को इस्तेमाल से पहले मुख्तलिफ तरीकों से मुदब्बर किया जाता है। ये मुदब्बर करने के तरीके अमली तौर पर हम अपने अगले जब दवा साजी
इलाजी के मराइल आएंगे तो उनमें भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आप अपने किसी करीबी तबीब से भी इनको मुदब्बर करने के मुख्तलिफ तरीके सीख सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ दवाओं को मुख्तलिफ तरह से मुदब्बर किया जाता है। तो ये मुदब्बर करना दरअसल दवाओं की इस्लाह है। दवाओं को इस्तेमाल से पहले उनके मुज़र असरात को ख़त्म करना होता है, और जब ये मुज़र असरात उसके ज़ायल हो चुके होते हैं, जब तबीब मुतमिन हो जाता है तो तब उस दवा को वो किसी मरीज़ को इस्तेमाल करवाता है। हम जब किसी मरीज़ को दवा इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे पहले उस पर कितने ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, हर तरह से उसकी जांच करते हैं, हर तरह से उसके जहरीले असरात, उसके मनफी असरात, उसके मुज़र असरात को ज़ायल करते हैं। इंतहाई मेहनत के बाद एक दवा की तैयारी में बाज़ औक़ात 2-2 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद हम वो दवा किसी मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर एक और तरीका कार है जिसमें कुछ दवाओं को मुकर्रज किया जाता है। मुकर्रज करना यानी कैंची से काटना या कैंची से कुतरना, यानी किसी दवा को अगर इस्तेमाल से पहले कैंची की मदद से कुतरा जाए या काटा जाए तो उसको मुकर्रज कहा जाता है। खास तौर पर अब्रेशम मुकर्रज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी अब्रेशम को इस्तेमाल से पहले कैंची की मदद से काटा जाता है और साफ किया जाता है। इसी तरह से मुकश्शर एक तरीका कार है जिसे पील करना या किसी दवा को छीलना कहते हैं। किसी दवा की बैरूनी जल्द को, उसके छिलके को उतारने को मुकश्शर करना कहा जाता है। आमतौर पर यह तिबी इस्तिलाह मुलट्ठी के साथ यानी असल सोस के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम साफ शुदा मुलट्ठी कहते हैं, जिसके छिलके को उतारा जाता है, साफ किया जाता है। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं जिनके बैरूनी छिलके को उतारा जाता है। इस बैरूनी छिलके के जो उतारने का अमल है इसको मुकश्शर करना कहा जाता है। चिलगोजा का जो छिलका है उसको उतार कर अंदर से जो आपको चिलगोजा मिलेगा उसको भी मुकश्शर कहेंगे। लहसुन का छिलका उतार कर जो लहसुन आपको साफ हालत में मिलेगा उसको भी मुकश्शर कहेंगे। इसके अलावा बेशुमार अद्वियात जिनके बैरूनी छिलका को उतार कर साफ हालत में इस्तेमाल किया जाता है, तो इस अमल को पील या मुकश्शर कहा जाता है, यानी छिली हुई चीज। फिर चर्ब एक तरीका है या इस्तिलाह है जिसके मानी चिकना करना कहें, यानी रोगन के साथ उसको मलने कहें। यानी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोगन बादाम में या घी में मला जाता है, उन्हें चर्ब किया जाता है। तो ये जो दवाओं को इस्तेमाल से पहले घी या रोगन बादाम में मला जाता है, इस अमल को चर्ब करना कहा जाता है। तो दोस्तों, हम अपने अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हम अपने अगले लेक्चर में दवाओं की मखसूस तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखने का आगाज करेंगे। कुदरती अद्वियात के जो असरात कैफियत होते हैं उनके लिए क्या क्या तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि अकाल क्या चीज़ है, जाजिब क्या चीज़ है, जाली क्या चीज़ है, जामिद क्या चीज़ है, और इसके अलावा बेशुमार तिब्बी इस्तिलाहात जो कुदरती अद्वियात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम अगले लेक्चर से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि इन लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी।